तो दोस्तों हाल ही में आप लोग कुछ रिपोर्टों में सुने होंगे कि इंडियन आर्मी के द्वारा शायद 40 और K9 वज्र जैसे सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरियों को खरीदा जाए। फिलहाल ये जो K9 वज्र है ये असल में साउथ कोरियन कंपनी हनवा डिफेंस के द्वारा निर्माण किया हुआ सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी K9 थंडर का ही इंडियन संस्करण है, जिसे इंडिया में L&T कंपनी के द्वारा हनवा डिफेंस के मदद से मैन्युफैक्चर किया गया है। इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑलरेडी ऐसे 100 आर्टिलरियों को शामिल किया जा चुका है और इसका डिलीवरी हाल ही में ही मतलब फरवरी महीने में ही समाप्त हुआ। इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसा 100 आर्टिलरियों को ही इनिशियली खरीदा गया था, जबकि अब सुनने को आ रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से शायद और 2 रेजिमेंट मतलब 40 K9 वज्र अपनी आवश्यकताओं को देख के खरीदा जा सकता है। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि इसी साल के शुरुआती समय में K9 वज्र आर्टिलरियों को लद्दाख में भी भेजा गया था। इस दरमियान लद्दाख में मतलब हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में इन आर्टिलरियों का परीक्षण किया गया और परीक्षण काफी ज्यादा सफल भी रहा और इस सफलता के बाद ही इंडियन आर्मी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शायद और ऐसे आर्टिलरियों को परचेस करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों ये जो K9 वज्र है ये असल में सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी है, मतलब ऐसा आर्टिलरी जो अपने ही बलबूते पे एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और ये आर्टिलरी 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर के गन से लैस है, मतलब ये काफी अधिक ताकतवर गन से लैस है। दोस्तों आर्टिलरियों का जो पहला बैच इंडिया द्वारा खरीदा गया था वो असल में 2017 में खरीदा गया था। तब इन आर्टिलरियों को डेजर्ट एरिया में इस्तेमाल करने के लिए ही खरीदा गया था और इंडिया द्वारा ऐसे 5 रेजिमेंट मतलब 100 आर्टिलरियों को खरीदने के लिए 4,500 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था। पर फिलहाल चाइना के साथ टेंशन को देखते हुए इन आर्टिलरियों को और बड़े मात्रा में खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये जो K9 वज्र है ये काफी बेहतरीन और फॉर्मेटेबल गन सिस्टम है और इसका यूनिक फीचर्स इसके हाई रेंज होना और ट्रैक माउंटेड होना, इस वजह से ये काफी फ्लेक्सिबल भी है और काफी जल्दी इसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। दूसरी तरफ इसके रेंज के कैपेबिलिटी और अधिक मात्रा में एमुनेशनों को कैरी करने का क्षमता ही इन गनों को ऐसा बनाता है कि ये स्ट्रेटेजिकली भी डिप्लॉय किया जा सकता है और सोर्सेस का ये भी कहना है कि इन्हीं फीचर्स को देखते हुए भारत द्वारा 40 आर्टिलरियों को और खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जब 100 गनों को खरीदा गया था तब ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, पर समय बढ़ने के साथ साथ आवश्यकताएं भी बढ़ रहा है और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये खरीदारी किया जाएगा। फिलहाल ये भी जानकारी है कि 40 आर्टिलरियों को कितने कीमत में खरीदा जाएगा ये अब तक डिसाइड नहीं हुआ है और शायद इसे लेके नेगोशिएशन चल रहा है। दोस्तों अधिक संख्या में और ऐसे गनों को खरीदने का जो इरादा बनाया जा रहा है उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण चाइना के साथ टेंशन को ही माना जा रहा है। डेजर्ट के लिए खरीदे जाने वाले इन गनों को जब इसी साल के शुरुआती समय में लद्दाख में टेस्ट के लिए ले जाया गया था तब से ही अंदाजा लग रहा था कि शायद भारत द्वारा गनों को दोनों देश मतलब पाकिस्तान और चाइना दोनों के ही खतरे को ध्यान में रखे डिप्लॉय किया जाएगा। एक तरफ जहाँ पे इन गनों को डेजर्ट एरिया के लिए बेसिकली खरीदा गया था तो वहीं पे चाइना के खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत के द्वारा और एक आर्टिलरी भी खरीदा गया है जिसे हम M777 भी एक 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी है, लेकिन ये K9 वज्र के जैसे 52 कैलिबर के नहीं बल्कि 39 कैलिबर के है। दोस्तों दोनों गनों को कंपेयर करना किसी भी तरीके से सही नहीं होगा क्योंकि दोनों का ही पर्पस अलग है। M777 जहाँ पे एक लाइट वेट आर्टिलरी है और हेलीकॉप्टरों के द्वारा कैरी करके हाई ऑल्टीट्यूड में डिप्लॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वहीं पे K9 वज्र एक काफी भारी भरकम और ट्रैक माउंटेड आर्टिलरी है। दोस्तों दोनों गनों का ही कैलिबर डिफरेंट होने की वजह से दोनों गनों के रेंज में भी काफी अंतर है। रिपोर्टों के मुताबिक जो M777 आर्टिलरी है वो एमुनेशनों के ऊपर डिपेंड करके कम से कम 40 किलोमीटर के रेंज तक टारगेटों को निशाना बना सकता है, जबकि K9 वज्र अलग अलग एमुनेशनों का इस्तेमाल करता है और इनमें से सबसे अधिक दूर तक मार करने का क्षमता है करीब करीब 50 किलोमीटर। इवन दोस्तों एक्सपर्टों की तरफ से यह भी मानना है कि दोनों गनों को एक साथ इसीलिए भी कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों का इस्तेमाल का क्षेत्र पूरी अलग है। यहाँ पे M777 गन जिन जिन एरियाओं में डिप्लॉय किया जा सकता है वहाँ पे K9 वज्र कभी नहीं पहुंच सकता है, तो वहीं पे K9 वज्र के पास जिन यूनिक फीचर्स है वो M777 के पास कभी नहीं हो सकता। दोस्तों माना जा रहा है कि अगर एडिशनल 40 और M777 गनों का ऑर्डर दिया जाता है तो इसका निर्माण L&T कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी के लिए बाकी के गनों का भी निर्माण कर चुका है। K9 वज्र के करीबन 80% वर्क पैकेज इंडिजीनियस है, जबकि बाई वैल्यू ये परसेंटेज करीब 50% है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि L&T कंपनी के इंडिजिनाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के द्वारा K9 वज्र के लिए करीबन 14 क्रिटिकल सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है जो बिना साउथ कोरिया की मदद से ही इनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन दोस्तों L&T कंपनी K9 वज्र के प्रोडक्शन के बाद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है और खबर यह भी है कि L&T कंपनी DRDO के साथ मिलकर वज्र टैंक नामक एक लाइट टैंक के निर्माण का भी इरादा रख रहा है, जहाँ पे K9 वज्र के ही डिजाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि जो वज्र टैंक है वो एक हल्के वजन का टैंक होगा और इसके लिए K9 वज्र
वज्र में इस्तेमाल होने वाले 155 मिलीमीटर के तोप को बदलते हुए इसमें एक 105 या फिर 120 मिलीमीटर के टैंक कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से इस टैंक के वजन K9 वज्र के तुलना में कम तो होगा ही, साथ में खबर यह भी है कि वजन को और कम करने के लिए भी प्रयास चलाया जा रहा है, जिनमें टॉरेट का डिजाइन भी तब्दील हो सकता है ताकि ये तोप के जगह में टैंक के गन को कैरी कर सके। दोस्तों हाल ही में यह भी खबर आया है कि L&T कंपनी फ्रांस के नेक्स्टर के साथ को डेवलपमेंट में एक आर्टिलरी गन का निर्माण का इरादा रख रहा है और इसे अब इंडियन आर्मी के लिए भी ऑफर किया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि भारत की कंपनी L&T इंडियन आर्मी के 400 टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टमों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक नया गन का ऑफर कर रहा है, जो L&T फ्रेंच कंपनी नेक्स्टर के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट में बनाना चाहता है। इवन L&T का यह भी दावा है कि ऐसे आर्टिलरी में कम से कम 70% इंडिजीनियस कंटेंट को L&T कंपनी के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ये ऑफर तब आ रहा है जब इंडिया के द्वारा इजराइल से खरीदे जाने वाले 400 आर्टिलरी गन के कॉन्सेप्ट को रद्द किया गया। बेसिकली पिछले साल चाइना के साथ झड़प के दरमियान ही आर्मी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इजराइल के एल्बिट कंपनी से 400 टोर्ड आर्टिलरी खरीदने का एक इरादा बनाया गया था, पर सुनने को आ रहा है कि अब ये एक तरीके से समाप्त हो चुका है। इस मौके का फायदा उठा के अब L&T इंडिजीनियस गन को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए तैयार करने का बात कर रहा है, जहाँ पे L&T का यह भी कहना है कि अनुमति मिलने के 1 साल के अंदर ही पहले गन को निर्माण किया जा सकता है। मतलब खाली 70% इंडिजीनियस कंपोनेंट नहीं बल्कि L&T तेज गति से इन गनों को निर्माण कर सकता है। दोस्तों ऐसे टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टमों का रिक्वायरमेंट भारत को कारगिल के लड़ाई के बाद से ही है और इसके लिए इंडिजीनियस प्रयास भी चलाया गया और धनुष नामक एक टोर्ड आर्टिलरी का भी इंडिजीनियसली निर्माण किया गया। फिलहाल धनुष गनों का भी एक ऑर्डर प्लेस किया गया है और ऑर्डर के तहत एक ही रेजिमेंट मतलब 20 गनों का ही डिलीवरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से किया गया है, जबकि इसके अलावा एक हैवी कैलिबर के 155 मिलीमीटर के ATIJS का भी निर्माण इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। पर दोस्तों इंडिया को इससे भी कई गुना अधिक संख्या में आर्टिलरियों का रिक्वायरमेंट है। जो 400 आर्टिलरी इजराइल से खरीदे जाने का इरादा बनाया गया था वो असल में 1480 गनों का रिक्वायरमेंट का पहला हिस्सा था, जहाँ पे 400 गन तो डायरेक्टली खरीदा जाना है, लेकिन बाकी के 1180 गनों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही निर्माण करना था। दोस्तों इसके लिए जिन जिन कंपनियों के द्वारा भारत को ऑफर किया गया था उनमें इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के द्वारा सबसे कम लागत में भारत को आर्टिलरी गनों का ऑफर किया गया था और इसी वजह से इजराइल के कंपनी को L1 बीडर के रूप में चुना गया था। पर दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट में नेक्स्टर के द्वारा भी अपने गन का ऑफर किया गया था और नेक्स्टर इसमें L2 बीडर में था। जिस समय भारत के द्वारा ऐसे आर्टिलरी खरीदने का इरादा बनाया गया था मतलब साल 2011, तब फ्रेंच कंपनी नेक्स्टर के पास एक टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम नहीं था, बल्कि उस समय फ्रांस के पास सीजर 155/52 कैलिबर के एक ऐसा आर्टिलरी था जो बेसिकली ट्रक माउंटेड या फिर चेसिस माउंटेड था। पर 2011 से 2013 के दरमियान L&T कंपनी के द्वारा सेमी ऑटो लोडर, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, प्लग सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, बैलिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का निर्माण किया गया। मतलब करीबन 70% इक्विपमेंटों का निर्माण करके सीजर नामक आर्टिलरी के 2 प्रोटोटाइपों का निर्माण किया गया और ये 2 प्रोटोटाइप 2013 से 2017 के दरमियान इंडियन आर्मी के ट्रायल को भी सक्सेसफुली संपूर्ण किया। और दोस्तों अगर नेक्स्टर और L&T के द्वारा निर्माण किया गया इन गनों को इंडियन आर्मी के द्वारा चुना जाता है तो शायद इन गनों का मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में स्थित L&T के फैसिलिटी में किया जाए। इवन दोस्तों L&T कंपनी के दावेदारी को इसीलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जिन इक्विपमेंटों को इंपोर्ट करने से रोक लगाया गया उनमें आर्टिलरी भी शामिल है और सुनने को यह भी आया है कि दिसंबर 2021 के बाद से ये लागू हो जाएगा और उसके बाद इंडिया के द्वारा इस लिस्ट में शामिल इक्विपमेंटों को किसी भी अन्य देश से खरीदा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प को मजबूती दिया जा रहा है उससे स्वदेशी इक्विपमेंटों के और खास करके ऐसे इक्विपमेंट जो अधिक से अधिकतम स्वदेशी है उसका संभावनाएं बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।